नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रंजीत गुरु टेक। तो दोस्तों, आज एक बहाली के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है जल छाजन समिति का बहाली है, जिसमें जल छाजन समिति जो है कि उसमें पंचायत वाइज बहाली है यह, और पद है सचिव का, जो कि जल छाजन समिति का जो सचिव का पद का बहाली है। और इसमें आवेदन का जो जमा करने का अंतिम तिथि है 28/2/2022 है। काउंसलिंग की तिथि है 2/3/2022 से लेकर के और 3/3/2022 तक काउंसलिंग होगा। मेघा सूची का प्रकाशन 5/3/2022 को हो जाएगा और दावा आपत्ति का अंतिम तिथि 7/3/2022 से लेकर के 28/3/2022 तक होगा और अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन 11/3/2022 को होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जल छाजन समिति का सचिव पद पर बहाली है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में भी बताएंगे, कितना पेमेंट आपको मिलेगा उसके बारे में भी बताएंगे और किस प्रकार से इसमें बहाली होगी उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर है, ये सबसे पहले कहां ये बहाली होगी, तो ये अभी यह बहाली जो है भोजपुर जिला में सिर्फ है और वहाँ के जो समाहरणालय है यानी कि कलेक्ट्रेट है, वहाँ से यह बहाली निकली हुई है और ये पंचायत वाइज बहाली होगी। एक पंचायत में एक सचिव का पद है और क्वालिफिकेशन इसमें सचिव चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम होगा, बीएससी होगा, बीए होगा। ये जो लोग हैं उत्तीर्ण होंगे, उन्हीं का बहाली इसमें होगा। सबसे पहले बीकॉम अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें सबसे पहले चयन बीकॉम जो किए होंगे उनकी बहाली होगी। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन वाले लोग उपलब्ध नहीं होंगे तो आईकॉम, आईएससी और आईए उत्तीर्ण आवेदकों पर भी उसी क्रम में विचार किया जाएगा। जैसे बीकॉम वाले को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही थी, बीकॉम वाले नहीं मिलेंगे तो बीएससी वाले को दी जाएगी, बीएससी वाले नहीं मिलेंगे तो बीए वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद ये लोग भी नहीं मिलेंगे तो आईकॉम वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आईकॉम वाले नहीं मिलेंगे तो आईएससी वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, आईएससी वाले नहीं मिलेंगे तो आईए वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। क्या क्वालिफिकेशन लगेगा सचिव पद के लिए। उसके बाद यहां पर चयन की प्रक्रिया में किसी विशेष वर्ग को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। जो विज्ञापन यह निकला हुआ है उस डेट तक में वह 18 वर्ष हो जाना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को संबंधित जल छाजन पोषक क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जी हां, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद यह जहां की बहाली है वहीं का यह नागरिक होना चाहिए, वहीं का अस्थायी निवासी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जिस पंचायत में बहाली होगी उस पंचायत का वह निवासी होना चाहिए। यह नहीं कि दूसरे पंचायत का आदमी दूसरे पंचायत में बहाली
में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है। इसमें आपका एक आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा जो 6 माह के अंदर निर्गत होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति लगेगी जिसमें अभ्यर्थी का वार्ड संख्या, ग्राम एवं पंचायत का नाम अंकित हो। आवेदन के साथ जमा करना होगा। सभी तरह के जनप्रतिनिधियों के परिवार रिश्तेदार सदस्य इस पद के लिए अयोग्य होंगे। रिश्तेदार का अर्थ है मां, पिता, पत्नी, पुत्र, बहू, सहोदर, भाई एवं उनका परिवार, बहन, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति, पुत्र, पुत्री, बहू, सास, ससुर, पति के सहोदर भाई का परिवार। ठीक है, ये लोग हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है। संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी, अर्ध सरकारी सेवकों के परिवारों के सदस्य, रिश्तेदारों का चयन जलछाजन समिति के सचिवों के रूप में नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर कोई आदमी सरकारी पद पर है या अर्ध सरकारी सेवा के रूप में काम कर रहे हैं तो उनके घर के कोई भी सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। सचिव पद पर वो लोग भी नहीं रहेंगे। ठीक है। परिवार से अर्थ होता है मां, पिता, पत्नी, पुत्र, बहू, भाई, बहन, पुत्री। ठीक है, ये लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेताओं जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, धूमंतु किरासन तेल के विक्रेता, पैक्स आदि एवं उनके परिवार रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। वो लोग भी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है। सरकारी कोई भी सेवा हो अगर आप करते होंगे तो इस पद पर आपके घर वाले भी नहीं होंगे। चयन का आधार पंचायत के परियोजना क्षेत्र में आयोजित ग्राम सभा में सचिव की मेघा सूची एवं विमर्श एवं अनुमोदन प्राप्त कर सचिव के चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दी जाएगी। चयनित सचिव को मानदेय के रूप में 5,000 रुपये प्रति मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। जो इसमें चयन होंगे उनको 5,000 रुपया मिलेगा। एक महीना में 5,000 रुपया उनको मिलेगा। आवेदन का विहित प्रपत्र सचिव चयन एवं जलछाजन समिति के सदस्यों का चयन संबंधित आहारता एवं मार्गदर्शिता कार्यालय सहायक निदेशक भूमि संरक्षण भोजपुर कृषि भवन क्लब रोड आरा से प्राप्त किया जा सकता है। काउंसलिंग कार्यालय में की जाएगी एवं मेघा सूची का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पट पर किया जाएगा। जी हाँ, काउंसलिंग कार्यालय में ही होगी और मेघा सूची का जो प्रकाशन होगा, अंतिम जो प्रकाशन होगा वह सूचना पट पर दिया जाएगा, कार्यालय के सूचना पट पर ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जलछाजन समिति के सदस्यों के चयन हेतु एवं सचिव के पद हेतु तैयार किए गए मेघा सूची का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के लिए पंचायतवार ग्राम सभा की तिथि निम्नवत है। यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है कहाँ पर कब ग्राम सभा लगेगा और कब फॉर्म को लिया जाएगा वो यहाँ पर सारा डिटेल्स इस लिस्ट में है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी इच्छुक हैं पंचायत में जो यह बहाली आई हुई है सचिव पद पर, उसमें आप इच्छुक हैं तो भर सकते हैं। इसमें क्या क्या लगेगा? एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा इस फॉर्म पे और इस फॉर्म को अच्छी तरह से भर करके और जमा करना पड़ेगा। इसमें 1 रुपया का खर्च नहीं है, 1 रुपया नहीं लगेगा। इसमें किसी को 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है। अब भर करके और एक प्राप्ति रसीद आपको मिलेगा, वहां ले जा करके जमा करिएगा। जमा करके अपना प्राप्ति रसीद अपने पास रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी बीकॉम को, उसके बाद बीएससी को, उसके बाद बीए को। ठीक है, अगर ये लोग नहीं मिलेंगे उसके बाद है आईकॉम को दिया जाएगा, उसके बाद आईएससी को, उसके बाद आईए को मिलेगा। ठीक है, सरकारी किसी भी पद पर या डीलर साहब हो या कोई भी हो, सरकारी सेवा से लाभ अगर ले रहे हैं आप तो आपको
आपके परिवार को इसमें जगह नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग नहीं भरेंगे, अगर भरेंगे तो वह फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह बहाली सिर्फ और सिर्फ भोजपुर जिला के लिए है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला इसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, और